नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। यहाँ हम जीके और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें जीके के 20 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। इनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वे हम आपको बताएंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे जाते समय, वेग के साथ ऊपर जाते समय, या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य लिफ्ट में अपना भार त्वरण के साथ ऊपर जाते समय महसूस करता है। त्वरण किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर है। यह पहले भारत का एक विशेष राज्य था, अब यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। विद्युत बल्बों में तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, टंगस्टन? तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के देगाना क्षेत्र में होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है। आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं, प्रकाश में प्र और अनुप्रस्थ में भी प्र लगा होता है, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि में ध, अनुदैर्ध्य में ध है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, कोक, लिग्नाइट? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है क्योंकि ये भूरा रंग का होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। सबसे अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला, लाल, पीला व हरा, लाल कत्थक व पीला, लाल बैंगनी व नीला? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी रंग के अभिक्रिया से नहीं बनाए जाते हैं। इसका उपयोग टेलीविजन में होता है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन, तस्मान या जॉन कैबॉट? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। वही उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम गए थे। ये यूएसए के थे। और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। वही सबसे पहले गए थे। ये नॉर्वे के थे। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि? तो मुद्रा पूर्ति के कारण मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट आना। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। वाण्य भट्ट, विशाख दत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक के रचनाकार हर्षवर्धन थे। कहा जाता है कि धावक नामक एक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर इन नाटकों को हर्षवर्धन के नाम पर ही लिखा था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। अमलगम में रहता है Mg, Na, Hg, Cu? Mg यानी मैग्नीशियम, Na यानी सोडियम, Hg यानी पारा, Cu यानी कॉपर। तो अमलगम में Hg यानी पारा रहता है। किसी भी धातु को पारा के साथ घोल बनाने पर जो धातुई घोल बनता है उसे अमलगम कहा जाता है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? पलासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसके दौरान भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। यह 1764 में अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ये चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था।
वाडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन या हाइड्रोजन? तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस 6 होते हैं। इसकी खोज रैमजे ने की थी। इसे उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। आर्गन का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अश्रु गैस है अमोनिया, क्लोरोपिक्रीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्लोरोपिक्रीन को अश्रु गैस कहा जाता है। इसका उपयोग भीड़ भाड़ को कम करने के लिए किया जाता है। जहां पे अधिक भीड़ होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से भीड़ कम हो जाती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जे बर्जिलियस ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, जैसे कि हम आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं उनसे जो उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। आप भी चाहते हैं आपके फ्रेंड्स अच्छे से पढ़े तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के दौरान गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO। तो भारत में बेरोजगारी आंकड़े को NSSO प्रकाशित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है कोयला, यूरेनियम, रेडियम, कोबाल्ट। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का उपयोग किया जाता है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से कम, 1/10 सेकंड से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिध्वनि और मूल आवाज के बीच 1/10 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे कुछ संविधान के प्रावधान दिए गए हैं जो किन देश के संविधान से लिए गए हैं वे हमें मिलाना है। तो देखते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान यानी आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। वन अर्जेंट मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, किरण देसाई, चेतन भगत, अमिताव घोष। तो चेतन भगत की यह पुस्तक है वन अर्जेंट मर्डर। यह इनकी 9वीं पुस्तक है। इनके 5 पुस्तकों पर फिल्म बन चुकी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना गया है क्योंकि इन्होंने खेलो इंडिया गेम्स 2020 में सबसे अधिक ट्रॉफी जीती थी। अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? 19, 15, 27 या 29? तो अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए 27 खिलाड़ियों को चुना गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में 4 बताया था। अब एक नई शामिल हुई है हॉकी खिलाड़ी रानी राजपाल। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टारलेकर या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टारलेकर ये सभी ICCI हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। ICCI का मुख्यालय दुबई में है। इसके वर्तमान CEO मनु साहनी हैं।
हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निर्देशक बनाया गया है? पूर्णिमा गुप्ता, गणेश नटराज, अश्विनी भाटिया, मृगांक एवं प्रांजपे। तो अश्विनी भाटिया को एसबीआई का नया प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर हमसे इस वीडियो में किसी बार कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।